इस समय हम गोरखपुर के थाना कैंट क्षेत्र में डीआईजी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और वजह है गरिमा सिंह के लोन के ठगी के शिकार ये लोग हुए हैं। इनसे जानते हैं। सर, आज आप लोग डीआईजी साहब के पास आए थे, ठगी के शिकार हुए, क्या करें? सर उनसे मिलने के लिए आए थे कि इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, क्योंकि ये मामला 10 करोड़ से ऊपर है। जो हम लोग एक दर्जन से ज्यादा लोग शिकार हुए हैं, उसमें केवल 8 लोगों का एफआईआर दर्ज अभी तक हुआ है। और एफआईआर में दर्ज जितने भी लोगों का नाम आ, लिया गया है, अभी उसमें से मात्र गरिमा सिंह और उसके पिता ही गिरफ्तार किए गए हैं। विशाल यादव, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है लोन प्रोसेसिंग कराने में, और बैंक कर्मचारी और अधिकारी, जितने सारे बैंकों ने लोन दिया है, इसके सारे कर्मचारी और अधिकारी इस लोन प्रोसेसिंग में गरिमा सिंह की मदद किए हैं। पता चला है कि कई सारे लोगों का खाता वो मोतीराम अड्डा एसबीआई ब्रांच में ट्रांसफर किया गया। उस एसबीआई ब्रांच के मैनेजर से गरिमा के ने लगभग 25 बार उसका कॉल रिकॉर्ड हुआ है कि उनको कॉल किए, जबकि उसका खाता भी वहां नहीं है और विशाल यादव भी वहां पर आते जाते देखा गया था। अतः इन दोनों की बहुत प्रमुख भूमिका है। गरिमा का पति भानु भानु प्रताप सिंह, जो एक टीचर है, वो कई सारे टीचरों को अपने झांसे में ला करके गरिमा से बात करा करके उनको लोन दिलवा करके अच्छा, पैसे आप अभी प्रशासनिक अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं। अभी आपके एक सहयोगी थे जिन्होंने पशु चिकित्सक थे, उन्होंने अपने 8वें माले पे कूद के जान दिया। ऐसे में आप लोग प्रशासनिक अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं, तो कितना सपोर्ट मिल रहा है प्रशासनिक अधिकारियों को? नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वही थोड़ी सी जांच की प्रक्रिया धीमी चल रही थी उसी के संबंध में डीआईजी साहब से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि यह करोड़ों का मामला हो चुका है। इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व है, बैंकों की साख भी दांव पे लगी है, ग्राहकों का विश्वास भी बैंकों से उठ रहा है। तो हम चाहते हैं कि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की टीम द्वारा, जिसमें आपकी ईओडब्ल्यू, सीबीआई, एसआईटी, इस तरह की जांच गठित करके इसकी जांच की प्रक्रिया शीघ्र किया जाए, ताकि हम लोगों को इस तनाव, इस डर से हमें मुक्ति मिल सके। अच्छा, बैंक का कितना दबाव बन रहा है ईएमआई के लिए? बैंक का दबाव काफी कम हो गया है, लेकिन यह है कि उनकी तरफ से फोन कम हो गया है। मेल द्वारा चूंकि हम लोग सूचित कर चुके हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, एफआईआर की कॉपी उनको भेज दिया गया, एप्लीकेशन की कॉपी भेज दिया गया है, और इस बात को हम पीएमओ, सीएमओ और आरबीआई तक लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सूचित करेंगे। कितना लोन आपका हुआ था? हमारा लगभग 1,70,00,000 का लोन हुआ है। 1,70,00,000 का लोन इनका हुआ था। और भाई साहब, आपका कितना लोन हुआ था, क्या नाम है? हमारा 52,29,000। अभिमन्यु कुमार, मुख्य टिकट निरीक्षक। अच्छा, टिकट हाँ, अच्छा, गरिमा सिंह ने क्या प्रलोभन देकर आप लोग का लोन कराया था? बोली कि आरबीआई का जो है कोई स्कीम चला हुआ है, जिसमें आप एक लोन कराइए, उस लोन को भी भर देंगे, और आपका हाउसिंग लोन जो पहले से चल रहा है उसको भी भर देंगे। जबकि हमारा पहले से हाउसिंग लोन 57 लाख का चल रहा है LIC से। हाँ, तो ऐसे में अब आपके एक सहयोगी थे, साथी थे, जो पशु चिकित्सक, उन्होंने 8वें माले से कूद के जान दे दी लो बैंक के दबाव कर। तो आप लोग पर कितना दबाव बैंक का पड़ा? हम लोग का भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। अभी हमारे पास बहुत फोन आ रहा है बैंक का। क्या कहते हैं बैंक वाले? बैंक वाले EMI जमा करने के लिए हम बोल दिए। EMI होता है? EMI 1,10,000 रुपया EMI। तो आपने कहा नहीं कि हम लोन का पैसा तो नहीं, हम बोल दिए कि FIR करा दिए आप लोगों पर। हाँ। उसके बाद भी कह रहे नहीं, आपको EMI जमा करना होगा। किस किस बैंकों से लोन हुआ था? हाँ, 2 SBI से हैं, और SFG है, HDFC है, एक्सिस है। अच्छा, कैसे एक साथ 6 बैंकों से लोन हो गया आपने? तो सभी का नहीं बोली थी कि केवल एक बैंक से होगा, लेकिन सभी से बैंक से करा दी लोन। और सारा पैसा गरिमा सिंह ने? सारा पैसा उनके पिताजी के अकाउंट में है पैसा। अच्छा, बाप बेटी दोनों मिलकर चला रहे थे? हाँ, क्या है? उनके बाप बेटे दोनों मिलके। पिताजी कहते थे उसके जिम्मेदार हम हैं। क्या हम लोग विश्वास करके, स्टेशन मास्टर हैं सहजनवा में, हम लोग 20 साल से जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे आदमी। आप लोग रिलेशन में भी आते हैं क्या? नहीं, हम रिलेशन में नहीं आते हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। भाई, तो आपके साथ ठगी हुई सहजनवा, आपने मुकदमा दर्ज कराया, क्या नाम है और कितना आपसे ठगी हुई थी? संदीप पांडे नाम है, कमर्शियल क्लर्क है सहजनवा में, और 62 लाख हमारे अकाउंट में आया था पैसा, जो कि उन्होंने ठगी कर दिया। साथ देकर कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी भूमिका DN सिंह की रही है। उन्होंने ही उनके पिताजी, उन्होंने ही बात कराई, उन्होंने ही सारी चीज कराई, उन्होंने सारी जिम्मेदारी भी ली कि मैं ये सब कुछ
कुछ भी होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, काहे आप परेशान हैं यहाँ पे के लिए। तो अभी आप लोग जेल में मिलने नहीं गए उनसे, उनके पिताजी टीएन से कि आप क्या जिम्मेदार होंगे? अब तो आप लोग जेल में आके पैसा कहाँ से भरे हम लोग? जेल में आप तो ही लोग का अभी एक सहयोगी हाँ सुसाइड कर लिया। हाँ, जेल में तो मिलने नहीं गए अभी तक। हाँ। अभी तक जेल में मुलाकात नहीं हुई। तो कितना बैंक का कितना दबाव आप लोग को करना है? बैंक का दबाव बहुत बन रहा है। ब्लॉक कॉल में ब्लॉक के उसमें नंबर जो रहता है, इसीलिए उसमें फोन का वो दिखता नहीं है, लेकिन बैंकों से फोन आते रहते हैं, अभी भी मेल आता रहता है। तो अभी आप लोग डीआईजी सर के पास अपनी पीड़ा लेकर आए। जी जी, तो क्या थोड़ा सा प्रक्रिया तेज क्या है क्या कुछ हुआ? और जांच अभी तो बता रहे हैं कि साहब हैं नहीं, अवकाश में है, और ये जांच जो है अब तेजी से थोड़ा सा शुरू कराई जाएगी। देखिए जांच तेजी से होगी। भाई साहब आप भी यहाँ आए हैं, डीआईजी साहब के आप लोग सभी लोग आए हैं, जी तो गरिमा सिंह के ठगी के शिकार हुए हैं। जी, तो क्या कहेंगे कितनी पीड़ा है और कितना बैंक का दबाव बन रहा है आप लोग? पीड़ा तो बयान नहीं कर सकते जो कितनी पीड़ा हो रही है, और बैंक का इतना प्रेशर है कि आदमी अगर सहनशीलता न रखे तो कुछ भी कर सकता है। तो बैंक का लगातार दबाव जी है। जी अभी आपके एक पशु आप लोग के साथी थे, सहयोगी थे, जी, उन्होंने 8वें माले से कूद के जान दे दी थी। वो इस सदमे को नहीं सह पाए, जिसके कारण वो छलांग लगा दिए। अच्छा किस किस जगह आप पोस्टेड है, कौन सी जगह में? स्टेशन अधीक्षक जगत बेला में हूँ। तो आपके डीएन सिंह मित्र रहे होंगे। मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। 25 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे थे। अच्छा टोटल कितने लोग ठगी का शिकार बनाए थे? अभी तो 14-15 लोगों का आ रहा है। अब एक एक करके जो सामने आ रहा है वही जानकारी हो रहा है, लेकिन एक एक को दूसरे के इसके पहले नहीं जानकारी थी। अच्छा कितना आपसे हुआ था लोग? 93 लाख का। देखिए किसी से 93 लाख, 93 लाख, किसी से 45 लाख, किसी से 1,70,00,000 रुपए गरिमा सिंह और उनके पिता डीएन सिंह के द्वारा लोन किया गया था। अब गरिमा सिंह और उनके पिता गोरखपुर जिला कारागार में। ऐसे में ये लोग प्रशासनिक अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं कि बैंक का दबाव बन रहा है। अभी इन लोग के साथी ने एक 8वें माले से कूद के जान दिया। ऐसे में प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि सर लोन तो हमने लिया नहीं है, किस बात की ईएमआई दे। गरिमा सिंह और उनके पिता के सही के शिकार हुए। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लोग प्रशासनिक अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं। सर गरिमा सिंह पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ऐसे सर अभी तक कितने मुकदमे दर्ज हो गए और सर जो पीड़ित है उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए थाना एम्स पे 4 अगस्त को एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें गरिमा सिंह और उनके पिता इनके खिलाफ धोखाधड़ी करके पैसे हड़पने का मुकदमा लिखा गया था। उसी क्रम में उनको उसी 4 तारीख को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है दोनों को। और जांच में जो अन्य कंप्लेंट्स प्राप्त हुई है उसके आधार पे अब तक उनके खिलाफ 7 मुकदमे लिखे जा चुके हैं, जिसमें एक मुकदमा आत्महत्या के लिए उकसाने वाला भी है, जिसमें जो गोरखनाथ थाने पे लिखा गया है, जिसमें एक पशु चिकित्सक द्वारा उनके इस ठगी से परेशान होके 8वें मंजिल से कूद के आत्महत्या की गई थी। इन्हीं सारे तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। जैसे तो देखा जा रहा है रेलवे और स्वास्थ्य विभाग और ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करके ठगी की है। सर कुछ लोग बैंक की शिकायत बता रहे हैं कि बैंक लगातार मुझे टॉर्चर कर रहा है। ऐसे में सर आप लोग किस तरह, जो पीड़ित है उन लोग किस तरह ये समझाएंगे? कोई समस्या हो तो हमसे। देखिए इसमें जो जिन लोगों के साथ ठगी हुई है ये मोस्टली इनके परिचित थे, क्योंकि इनके पिता जो इसमें अभियुक्त भी है वो रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, तो उनके ही परिचित व्यक्तियों को इन्होंने ठगा है। और किसी को अगर किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो वो निश्चित पुलिस से संपर्क कर उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अजीत सिंह न्यूज़ 24।